दूसरी हॉरर स्टोरी सुनते हैं। भी रात के टाइम वॉशरूम करने के लिए उठते हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि प्राची नाम की एक लड़की होती है जो कि रात के टाइम वॉशरूम करने के लिए उठती है, लेकिन तभी वो अपने बालकनी से देखती है कि उनके सामने वाले सोसाइटी के बिल्डिंग के टॉप पर एक लेडी खड़े होकर डांस कर रही है। वो लेडी दिखने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी एंड ये चीज तो कंफर्म था कि वो लेडी जो कोई भी है लेकिन इंसान तो नहीं है। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। आवाज मत करो, आवाज मत करो, देखने को पहले। अल्लाह पाक, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, घूम रही है वो, गोल 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 घूम रही है, भूत है, मैं बता रही हूँ। देखो देखो, शिट शिट शिट, अल्लाह 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 अल्लाह। अगर तुम भी भाई गलती से भी कभी रात के टाइम शॉर्टकट वाले रास्ते से मत जाना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जेड नाम का एक बंदा होता है जो कि रात के टाइम अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था, लेकिन उसको घर जल्दी पहुंचना था, इसीलिए वो एक शॉर्टकट वाले रास्ते से जाता है। उस टाइम रात बहुत ज्यादा हो रही थी, इसीलिए वो इसीलिए मैं कभी भी शॉर्टकट वाले रास्ते से नहीं जाता रात में, वो भी कहीं भूत आके सामने ही बैठ जाए। इस रास्ते से जा रहा था। उस रास्ते पर जेड के गाड़ी के अलावा और कोई दूसरी गाड़ी नहीं चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से जेड को उस रास्ते की खड़ी हुई दिखाई देती है। जेड सोचता है कि भाई सुनसान रास्ते पर लड़की खड़ी हुई है, मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन जैसे जेड उस लड़की के पास जाके अपनी गाड़ी रोकता है तो भाई इसके बाद जेड के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वॉच दिस वीडियो। भाई गलती से भी कभी रात के टाइम भाई किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए सिर्फ ब्लैक मैजिक ही काफी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक तंत्र विद्या ये एक ऐसी चीज होती है जो कि भाई एक हंसते भाई फर्स्ट में ही मेरी हालत खराब कर दी थी भाई। खेलते परिवार। देखो जरा तुम भाई गलती से देखो भाई, देखो 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 भाई, भाई ये क्या है भाई? नहीं 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 नहीं, नहीं। भाई किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए सिर्फ ब्लैक मैजिक ही काफी है, क्योंकि ब्लैक मैजिक तंत्र विद्या ये एक ऐसी चीज होती है जो कि भाई एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। तो भाई अभी रिसेंटली प्रलव नाम का एक बंदा महाराष्ट्र घूमने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर वो एक गाँव में घूमने के लिए जाता है, जिस गाँव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई उस गाँव में बहुत ही ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है। और जब वो उस गाँव में घूम रहा था तभी उसको उस गाँव में एक ऐसा पेड़ दिखाई देता है भाई, जहाँ पर लिटरली में लोगों की नाम की गुड़िया बनाकर पेड़ में कील से ठोक रखा होता है। और भाई उस पेड़ के अंदर एक या दो गुड़िया नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोगों ने ब्लैक मैजिक करके उस पेड़ में कील से गुड़िया को ठोक रखी होती है। आप इस वीडियो को खुद देखो। कौन दिखा? अगर तुम भी अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हो तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि शिवम, गौरव और कृष्णा इन तीनों दोस्तों को ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिलती है, तो फिर ये तीनों गोवा घूमने का प्लान बनाते हैं। अब इसके बाद शिवम और गौरव ये दोनों अपने साथ अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को ले लेते हैं घूमने के लिए। भाई कृष्णा नहीं लेता है, क्योंकि कृष्णा के पास कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ दोस्तों, मेरे पास भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम क्या हंस रहे हो, तुम भी सिंगल हो। अब इसके बाद ये पांचों जने गोवा पहुंचते हैं। गोवा पहुंचने के बाद इनको एक आदमी मिलता है जो कि इनको एक विला के बारे में बताता है, जो कि इनको बहुत ही कम रेंट पर मिल रहा था, और इसीलिए ये लोग 3 दिन के लिए उस विला को बुक कर देते हैं। अब इसके बाद जैसे ये लोग विला के अंदर जाते हैं तो भाई विला बहुत ही बड़ा था, विला के अंदर स्विमिंग पूल था, इनको ना विला बहुत ही पसंद आता है। लेकिन जैसे रात होती है तो भाई इनके साथ उस विला में कुछ ऐसा हुआ भाई जिसकी वजह से इन पांचों की जान मरते मरते बची। अब आखिर इन पांचों के साथ उस विला में ऐसा तो क्या हुआ था, तुम्हें ये पूरी स्टोरी जानने को मिलेगी मेरी इस वीडियो में, जिसे तुम लोग एक ऐसी ड्राइंग जिसे तुम लोग एंड तक नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये ड्राइंग किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि मेंटल पेशेंट्स ने बनाई है, जिनका सोचने का तरीका, रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका भाई हम आम इंसान से बिल्कुल ही अलग होता है। बेसिकली उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। ऐसे में जब मेंटल पेशेंट्स को ड्राइंग बुक और साथ में एक पेंसिल दिया गया तो इसके बाद उन मेंटल पेशेंट्स ने भाई इतनी क्रीपी ड्राइंग बनाई भाई जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। और भाई उन मेंटल पेशेंट्स का ये कहना था कि जो उन्होंने उस ड्राइंग में ड्रॉ किया है वो सब चीज एक्चुअल में उनके साथ होता है। अब मैं तुम्हें वो ड्राइंग दिखाने वाला हूँ, तो भाई ध्यान से देखना।
एक ऐसी ड्राइंग, क्या कभी तुमने अपनी आंखों से रियल में चुड़ैल देखा है? अगर नहीं तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। अभी के टाइम पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक गांव के अंदर रियल में चुड़ैल देखा है और वो चुड़ैल एक लेडी के बच्चे को लेकर भाग रही थी। अब तुम खुद इस वीडियो को देखो और बताओ तुम्हें इस वीडियो के बारे में क्या लगता है। क्या कभी तुमने कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अगर तुम जानते नहीं हो, अगर वो तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दे तो भाई गलती से भी मत खाना, वरना तुम्हारे साथ इतना बुरा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सुधीर नाम का एक आदमी दिल्ली से अपने गांव बिहार जा रहा था क्योंकि सुधीर की बहन की दिल्ली क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? अच्छा, दिल्ली दिल्ली शादी होती है, इसीलिए वो अपने बहन के लिए शादी के कपड़े और साथ में गहने भी लेके जा रहा था। जिस ट्रेन से सुधीर जा रहा था उसी ट्रेन में सुधीर के एक आदमी से मुलाकात होती है। अब सुधीर को अपने गांव पहुंचने में 24 घंटे का समय लग जाता है। अब बातों बातों में सुधीर उस आदमी को ये बता देता है कि उसकी बहन की शादी है, इसीलिए वो गाँव जा रहा है। अब जैसे रात होता है तो वो आदमी सुधीर को कुछ खाने को देता है जिसके अंदर उसने नींद की गोली मिलाई हुई थी। स्टार्टिंग में तो सुधीर उस आदमी को मना कर देता है कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन वो आदमी सुधीर को बहुत फोर्स करने लगता है, इसलिए सुधीर खा लेता है। अब सुधीर के खाते ही सुधीर को बहुत ही गहरी नींद आ जाती है। फिर इसके बाद वो आदमी सुधीर का सारा सामान, उसकी बहन के शादी के सारे कपड़े गहने वो लेके फरार हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति अगर कभी भी तुम्हें रात के टाइम अपने छत से किसी के चलने की आवाज आए तो भाई गलती से भी चेक करने मत जाना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैं कभी नहीं जाता, और होगा तो भूत थोड़ी होगा, बंदर भी होगा भाई, बंदर। तो चलो वॉच दिस वीडियो। ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दिव्यांश नाम का मेरा एक सब्सक्राइबर एक दिन अपने घर में बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए गांव गए हुए थे। लेकिन एक दिन रात के टाइम करीब 3 बजे दिव्यांश को अपने छत से किसी की जोरों जोरों से चलने की आवाज आती है। लेकिन जैसे दिव्यांश चेक करने के लिए जाता है भाई उसको अपने छत पर कुछ ऐसा दिखा भाई जिसको देखकर तुम्हारी लिटरली में फट जाएगी। रात के 3 बज रहे हैं और मैं बाहर आया हूँ छत पे, तो मुझे ये नज़ारा देखने को मिला। कोई छत पे बैठा है मेरी और दिख नहीं रहा है वो कौन है। कौन है? अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी का साया है तुम्हारे ऊपर या फिर तुम्हारे फैमिली के ऊपर, किसी ने ब्लैक नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर तो कोई नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। मैजिक टोना टोटका कर दिया है। अगर तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो इसका मतलब है तुम्हारे फैमिली के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। और भाई इसको ठीक करने का तुम्हें मैं एक छोटा सा टोटका बताता हूँ जिसके करने से भाई मेरे यकीन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें बस एक आधा कटा हुआ नींबू लेना है एंड उसमें 7 लौंग लगाना है, बिल्कुल इस तरह। फिर इसके बाद तुम्हें इस नींबू को गैस पर रखकर जला देना है और भाई यकीन करो नींबू के जलते ही तुम्हारे घर में जितनी भी नेगेटिव चीजें होंगी, तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक, तुम्हारे फैमिली के ऊपर किसी ने भी कुछ भी करा होगा तो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। तो राजस्थान के भाई ये बंदा पागल हो चुका है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, आगे देखते हैं चलो। एक गांव में एक बूढ़े से अंकल की डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद सभी लोग उनकी डेड बॉडी को लेकर जलाने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे उनकी डेड बॉडी को जलाने वाले होते हैं भाई उसी टाइम उनकी आंख खुल जाती है, वो जिंदा हो जाते हैं। और फिर इसके बाद भाई वो बूढ़े से अंकल खाने को मांगते हैं। मुझे पता है भाई तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए मेरे पास इसका वीडियो भी है, अब देखो खुद। ये तुमने अगर तुम्हारा भी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो गोपाल और प्रकाश नाम के बचपन के 2 दोस्त होते हैं भाई, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी, ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो फिर एक दिन रात के टाइम ये दोनों बाइक से कुछ सामान लेकर अपने घर आ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में इन दोनों का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। भाई ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि भाई इन दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, स्पेशली गोपाल को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, उसका बहुत ही ब्लड निकल चुका था एंड इसी वजह से गोपाल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन जो प्रकाश
प्रकाश था उसको डॉक्टर बचा लेते हैं एंड फिर उस दिन के बाद से प्रकाश को अक्सर गोपाल की आत्मा दिखाई देने लगती है। अब गोपाल की आत्मा प्रकाश के साथ भाई कुछ ऐसा करती है भाई जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आखिर क्या है पूरी स्टोरी, आखिर गोपाल की आत्मा प्रकाश के पीछे क्यों पड़ी है भाई, तुम्हें ये सब कुछ जानने को मिलेगा मेरी इस वीडियो में, जिसे तुम लोग नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर तुम्हारा भी कोई बेस्ट फ्रेंड तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो गाइस तुम लोग पिछले कुछ टाइम से देख रहे हुए कि भाई हमारे इस चैनल पर बिल्कुल भी वीडियोस नहीं आ रही। अगर तुम्हारा भी क्या हुआ भाई ब्लैक मैजिक की वजह से भाई रात के टाइम गलती से भी इस मेट्रो स्टेशन पे मत जाना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कोलकाता में एक रविंद्र सरोवर नाम का एक मेट्रो स्टेशन है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि रात के टाइम इस मेट्रो स्टेशन पे जो भी लास्ट मेट्रो चलती है उसके अंदर लोगों को एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और बहुत सारे लोगों को इस मेट्रो स्टेशन पे पैरानॉर्मल चीजें फील हुई है। और भाई यहाँ तक कि मेट्रो पायलट का ऐसा कहना है कि जब भी वो रात के टाइम मेट्रो चलाते हैं तो उनके सामने अचानक से एक लड़की आ जाती है और वो फिर अचानक से गायब हो जाती है। और शॉकिंग पार्ट यह है कि अब तक इस मेट्रो स्टेशन पे 70% से ज्यादा केस पाए गए हैं। तो भाई जितने भी कोलकाता के लोग हैं भाई कमेंट करके बताओ क्या ये मेट्रो स्टेशन सच में हॉन्टेड है।